दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं या पूजा में चढ़ाए गए फूल हैं, इन्हें अपने गार्डन में इस्तेमाल करके जलती हुई गर्मी और तपती हुई धूप में भी आप अपने पौधों को हरा-भरा रख सकते हैं, उनसे ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं क्योंकि इन फूलों में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे सभी पेड़-पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें एक कनेर के फूल हैं और आप देख पा रहे हैं कि गुड़हल के फूल हैं। गुड़हल के फूल में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, वैसे तो सभी फूलों में पाए जाते हैं, लेकिन गुड़हल के फूल बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही अच्छी खाद बनती है इनकी। और बिना खाद बनाए ही अगर इनका इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे में करेंगे, तो आपके गुड़हल के पौधे में दोबारा बहुत सारे फूल खिलेंगे। तो दोस्तों, किस तरीके से इसका इस्तेमाल अपने पौधे में करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आजकल तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। ऐसे में गार्डन में लगे हुए पेड़ पौधों को हरा भरा रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है, जबकि आपके पौधे गमले में लगे हुए हों विशेषकर, क्योंकि अगर ज़मीन में लगे हुए होते हैं तब तो कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर पौधे ज़मीन में नहीं गमले में लगे हुए हैं तब आपको विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही दोस्तों, यह बाल्टी में लगा हुआ मेरा गुड़हल का पौधा है। यह प्लास्टिक की बाल्टी में मैंने लगाया हुआ है और यह 3 साल पुराना पौधा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कितनी ठीक तरीके से इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और कितनी ढेर सारी कलियां बनी हुई हैं और पौधा भी हरा भरा है, पूर्ण स्वस्थ है। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके से अपने गुड़हल के पौधे की केयर करेंगे तो आपका भी पौधा इसी तरीके से हरा भरा रहेगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। गुड़हल एक हैवी फीडर फ्लावर प्लांट है। इसे खिलाने पिलाने की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। इसमें समय समय पर खाद वगैरह डालनी पड़ती है। पानी का भी ध्यान रखना पड़ता है, विशेषकर गर्मी में तो पानी का ध्यान रखना पड़ता है। ठंडी के महीने में तो बहुत कम पानी डालना पड़ता है, अधिक पानी डालने से पौधा मर जाता है। लेकिन गर्मी के महीने में तो आपको पानी का ध्यान रखना ही पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि आप इसमें ओवर वाटरिंग कर दें, बहुत ज़्यादा पानी डाल दें कि पौधा आपका हरा भरा रहेगा। केवल मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं चाहिए। आप दोनों टाइम इसमें वाटरिंग कर सकते हैं अगर मिट्टी ड्राई लगे ज़्यादा, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए, मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए। मिट्टी आप इसमें जल निकासी वाली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी बिल्कुल दलदली नहीं होगी और आपकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी। इस तरीके से आप अपने पौधे में पानी दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने अभी कहा कि गुड़हल का पौधा हैवी फीडर फ्लावर प्लांट है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें आप बहुत अधिक मात्रा में कोई फर्टिलाइज़र डालें या बहुत जल्दी-जल्दी डालें। इसकी भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में डालनी है खाद और कितने समय के बाद डालना है। दोस्तों, मैं अपने पौधों में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ और गुड़हल में तो अभी तक मैंने कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डाला ही नहीं है। मैं होममेड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, जो किचन से कचरा निकलता है, मैं उसी का फर्टिलाइज़र बना-बना कर इसमें डालती हूँ और उसी से मेरा पौधा हरा-भरा रहता है और फ्लावरिंग करता है। गुड़हल के पौधे के लिए गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है। गोबर की कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद आप इसमें डाल सकते हैं, या बहुत ही अच्छी होती है गुड़हल के पौधे की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए। मैं इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ, चावल के पानी का फर्टिलाइज़र डालती हूँ, प्याज, आलू के छिलकों से बना फर्टिलाइज़र भी मैं इसमें डालती हूँ क्योंकि इन सभी छिलकों में बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पेड़-पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। दोस्तों, इन छिलकों से फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इन छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और इसका कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंपोस्ट खाद बनाने में आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इसके विघटित होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप तरल खाद बनाना चाहते हैं, तो उसमें कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप इन छिलकों को लेकर पानी में डाल दीजिए, 3-4 लीटर पानी, जिस तरीके से आपके पास छिलके हैं कम ज़्यादा, उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए और पानी में छिलकों को डालकर ढककर 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, तो इस सीज़न में
इसमें फर्टिलाइज़र जल्दी बनेगा, क्योंकि इस सीज़न में बैक्टीरिया ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो फर्टिलाइज़र जल्दी बनकर तैयार होता है। सर्दी के समय में थोड़ा और टाइम लग सकता है 1 आध दिन का, लेकिन गर्मी के सीज़न में आपका फर्टिलाइज़र 2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। 2 दिन के बाद आप इन छिलकों को छान कर हटा दें और इसमें जो इसका पानी बचता है, उसमें 1 लीटर अगर है तो 1 लीटर और पानी डालकर उसको डाइल्यूट कर लीजिए। फिर हल्की सी गुड़ाई करके गमले की मिट्टी को थोड़ा लूज़ कर लीजिए और उसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो, पहले से मिट्टी गीली ना हो, क्योंकि पहले से मिट्टी गीली होगी और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र उसमें जाएगा, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा पानी और फिर मिट्टी दलदली हो जाएगी, पौधे को नुकसान पहुँचेगा। दूसरा तरीका है पाउडर फार्म। पाउडर फार्म इस तरीके से बनाया जाता है कि इन छिलकों को आप तेज़ धूप में 2-3 दिन सुखा लीजिए। जब ये एकदम टूटने लायक हो जाएँ, ढंग से करकरे से हो जाएँ, तब इनको आप पाउडर बना लीजिए, चाहे मिक्सर की सहायता में, चाहे किसी चीज़ की सहायता से अपना इसको पाउडर फार्म बनाकर रख लीजिए। जब भी आपको अपने पौधे में डालना है, मिट्टी की गुड़ाई करके आप 2-3 मुट्ठी उसमें आराम से डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका इस्तेमाल फिर करना हो तो फिर दोबारा 15 दिन का इंतज़ार आपको करना है, 15 दिन बाद ही दोबारा कोई फर्टिलाइज़र आप डालें, जल्दी-जल्दी ना डालें। और तीसरा तरीका है कंपोस्ट खाद बनाने का, इसको कंपोस्ट बिन में रखें, इसमें आप सब्जियों के छिलके डाल सकते हैं और ये गत्ते वगैरह का डाल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त भी चीज़ें जोड़ना होता है और कार्बन युक्त चीज़ें जोड़ना होता है, तब कहीं जाके कंपोस्ट खाद बहुत अच्छे से बनता है। और इसमें आप थोड़ा-सा गुड़ मिला सकते हैं, गुड़ मिलाने से डिकम्पोज़ जल्दी होता है, खाद जल्दी बनती है। दोस्तों, आजकल बहुत शिकायत आ रही है कि गुड़हल के पौधे में मिलीबग का अटैक हो गया। अक्सर लोगों के मुँह से यही सुन रहे हैं कि गुड़हल के पौधे में मिलीबग का अटैक हो गया है, यानी कि सफ़ेद कीड़े लग गए हैं, इससे पौधा खराब हो रहा है उनका। दोस्तों, अगर आपके गुड़हल पर भी मिलीबग यानी सफ़ेद कीड़ों का अटैक हो गया है, तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर डालकर ठीक तरीके से मिलाकर गुड़हल के पौधे पर जहाँ-जहाँ पर मिलीबग लगे हुए हैं, स्प्रे कर दीजिए, सारे कीड़े गायब हो जाएँगे। फिर दोबारा करने के लिए अगले दिन फिर करें, ऐसे-ऐसे 4-5 दिन करेंगे तो संपूर्ण कीड़े नष्ट हो जाएँगे। दोस्तों, एक चीज़ और करना रहता है कि आप गुड़हल के पौधे की डेली धुलाई करें। उसकी धुलाई डेली करेंगे तो फिर उस पर मिलीबग अगर आएँगे भी तो वापस चले जाएँगे, खत्म हो जाएँगे, बह जाएँगे। डेली का डेली उस पर आप पानी डालें, स्प्रे करके ही डालें पानी, जब भी डालें शावरिंग करें, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। उस पे धूल-मिट्टी भी जो आएगी वो भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि धूल-मिट्टी भी जो आती है उससे भी फंगस लगता है और उसमें कीड़े वगैरह लगते हैं। तो आपका पौधा साफ भी दिखेगा और मिलीबग का अटैक भी नहीं होने पाएगा। इसलिए आप डेली सादे पानी से अपने पौधे की धुलाई करते रहें, जब आपके पौधे में कीड़े नहीं लगे हैं तब भी। दोस्तों, गुड़हल के पौधे में हम चाय पत्ती की खाद का इस्तेमाल भी करते हैं। ये जब किचन में हम चाय बनाते हैं और चाय जो छान कर फेंक दी जाती है, मैं वही खाद इस्तेमाल करती हूँ खाद के रूप में, इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ, वह अलग है। इसको मैं कई बार इस्तेमाल की हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है, इसलिए मैं आज वीडियो में बता रही हूँ कि कितना बढ़िया है। दोस्तों, यह है गुड़हल का फूल। जो गुड़हल के फूल हम पूजा में चढ़ाते हैं, फिर उतार कर फेंक देते हैं, या फिर जो गुड़हल के फूल हमारे पौधे में इस तरीके से पड़े रहते हैं तो वो बाद में मुरझा जाते हैं, तो इन फूलों को भी हम तोड़कर फेंक ही देते हैं या अपने आप झड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इन फूलों को फेंकना नहीं है, इन फूलों में बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पेड़-पौधों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। गुड़हल का फूल सूखा हुआ आप किसी भी पौधे के गमले में डाल सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं, सब पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन गुड़हल का फूल अगर आप गुड़हल के गमले में दबाएँगे, तो इसका विशेष रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि गुड़हल के फूल में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वैसे गुड़हल में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन सी, विटामिन बी, ये सब भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आयरन तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और गुड़हल के फूलों को आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन की आवश्यकता गुड़हल के पौधे को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लाल फूल इसमें खिलते हैं, तो लाल फूल वाले जो भी पौधे होते हैं उन पौधों को आयरन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और गुड़हल के फूल में चूँकि आयरन मिलता है, तो अगर आप गुड़हल के फूल को इस तरीके से मिट्टी में गमले की दबा देंगे तो धीरे-धीरे डिकम्पोज़्ड होकर खाद के रूप में परिवर्तित होगा और फिर जड़ों में लगेगा, जड़ों से फिर पूरे पौधे में जाएगा और पौधों के आपके पर्याप्त
आयरन मिल जाएगा। इसकी वजह से आपके पौधे में ठीक तरीके से फ्लावरिंग होगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। गुड़हल के फूल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है अच्छी मात्रा में, इससे आपके पौधे हरे भरे रहते हैं। पोटेशियम भी पाया जाता है, ये भी आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कैल्शियम भी पाया जाता है, ये भी पौधे के लिए ज़रूरी तत्व है। और इसमें फास्फोरस भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, फास्फोरस की कमी से हमारे पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, तो फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार है यह तत्व फास्फोरस जो होता है, इसकी कमी की वजह से हमारे पौधों में फ्लावरिंग नहीं होती है। कई बार क्या देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि मेरा पौधा हरा भरा तो बहुत बना हुआ है, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, इसमें पत्तियां भी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे यही कारण होता है कि अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी है, तो आपका पौधा ग्रोथ करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तियों के विकास में ज़्यादा सहायक होता है, ब्रांचेज के विकास में ज़्यादा सहायक होता है। तो इसलिए अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा ठीक-ठाक है, तो आपका पौधा हरा-भरा भी रहेगा और आपका पौधा ग्रोथ करेगा, उसमें ढेर सारी पत्तियाँ होंगी, ब्रांचेज होंगी। लेकिन आपका पौधा अगर फास्फोरस नहीं है तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसलिए फास्फोरस का होना आपके पौधे में बहुत ही आवश्यक है। और गुड़हल के फूल में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इन फूलों को फेंकने के बजाय अगर आप गुड़हल के पौधे के गमले में इस तरीके से मिट्टी में दबा देंगे, तो आपके पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तो यही करती हूँ, मैं इन फूलों को फेंकती नहीं हूँ। और जो ये फूल देख पा रहे हैं आप कनेर वगैरह के, इसमें आप देख पा रहे हैं कि शमी का पत्ता है और दूर्बा है, मैं चढ़ाती हूँ भगवान जी को, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद बनता है। मैंने इसका भी वीडियो डाल रखा है कि किस तरीके से बनाना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बनाना है। तो ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद इसका भी बनता है। दोस्तों, गुड़हल के पौधे को 4-5 घंटे की धूप आवश्यक होती है, लेकिन चूंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप बहुत तेज है, तो अगर आप सुबह की 2-3 घंटे की धूप अपने पौधे को दिखा देंगे, तब भी आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा और ठीक तरीके से फ्लावरिंग करेगा। मैंने अपना पौधा ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर सुबह-सुबह की धूप आती है और मेरे ख्याल से 1 बजे तक यहाँ की धूप चली जाती है। तो लगभग 4-5 घंटा तो ये धूप में रह ही लेता है, लेकिन फिर दोपहर में जो 1 बजे की धूप होती है जलाने वाली, तो उस समय ये धूप चली जाती है। इसीलिए मेरा पौधा ठीक तरीके से चल रहा है, क्योंकि धूप दोपहर की जो जलती हुई धूप होती है, उससे पौधों को नुकसान होता है। उस समय अगर आपका पौधा धूप से आप हटा नहीं सकते हैं, तो अपने पौधे के ऊपर, या तो ज़्यादा पौधे हैं आपके पास तो आप नेट वगैरह की व्यवस्था करें, ऊपर से नेट लगा दें जिससे पौधे पर छन-छन कर धूप आए। और अगर नेट नहीं लगा सकते हैं, तो इस पर एक कॉटन का कपड़ा ओढ़ा दीजिए, जैसे अपने पौधे पर, तो फिर छन-छन कर धूप इस पर आएगी, डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, तो आपका पौधा जलेगा नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने गुड़हल का देखभाल करेंगे, तो आपको ढेर सारी फ्लावरिंग भी मिलेगी, आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा और ढेर सारी कलियाँ बनेंगी और आपके पड़ोसी पूछेंगी कि क्या डाला इसमें। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।